लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से पूरा का पूरा एनडीए का खेमा जो है कुशवाहा वोट बैंक को साधने के चक्कर में लगा हुआ था, ठीक उसी तरीके से अब भाजपा जो है वैश्य वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम कि भाजपा वैश्य समुदाय के वोट को साधने का प्रयास कर रही है और भाजपा को यह डर लगने लगा है कि वैश्य समुदाय का वोट बैंक जो है वो अब भाजपा का साथ छोड़ करके दूसरी ओर जा रहा है और इस कारण से एक महत्वपूर्ण पदों पर वैश्य समुदाय के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ला रही है और बिहार के लोगों को यह संदेश देना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वैश्य वोट बैंक को किनारा नहीं करेगी। अब पूरी कहानी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से पूरा का पूरा एनडीए का खेमा जो है कुशवाहा वोट बैंक को साधने के चक्कर में लगा हुआ था, याद कर लीजिए, या तो एमएलसी बना करके विधान परिषद भेजना हो तो नीतीश कुमार एक कुशवाहा नाम चुनते हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का चर्चा हो, तब भी चर्चा खूब चलती है कि एनडीए खेमा जो है कुशवाहा वोट बैंक को साधने के प्रयास में लगी हुई है। वो कुशवाहा वोट बैंक जो कभी एनडीए के कोर वोट बैंक के तौर पे हुआ करते थे और इस बार छिटक करके इंडिया गठबंधन की ओर चले गए थे। अब इसी चीज को देखते हुए आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे पिछले कुछ समय से बनिया वोट बैंक जो है वो एनडीए का दामन छोड़ करके धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल की ओर जा रही थी। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है वो उनको अपनी ओर साधने का प्रयास कर रहे थे, उनको अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। हमने देखा कि कैसे सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब इस बात की चर्चा खूब हुई थी कि बनिया वोट बैंक को जो है भारतीय जनता पार्टी किनारा कर रही है, और उसके बाद एक एक करके कई मौकों पर हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल ने एक से एक बनिया नेताओं को टिकट देना शुरू किया और उनको अपने खेमे में लाने का प्रयास शुरू किया। और इस बात को देख करके आप साफ समझ सकते हैं कि बनिया वोट बैंक धीरे धीरे राजद की तरफ जा रहे थे और एनडीए से किनारा कर रहे थे, भाजपा से किनारा कर रहे थे। वो बनिया वोट बैंक जिसको माना जाता है कि वो भाजपा की कोर वोट बैंक है, जो दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन बनिया भाजपा का साथ नहीं छोड़ते, छोड़ने लगे थे। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी एक एक करके ऐसा चाल चल रही है कि वापस से बनिया वोट बैंक को साधने में लग गई है और धीरे धीरे करके बनिया वोट बैंक को वापस से एकजुट कर रही है। इसके लिए सबसे पहला काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदल करके बनिया समुदाय से आने वाले दिलीप जायसवाल को बना दिया। उसके बाद संजय जायसवाल को मुख्य सचेतक लोकसभा में बना दिया गया और उसके बाद इस बात की चर्चा वापस से शुरू हो गई कि एनडीए और भाजपा से छिटकने वाले वैश्य वोट बैंक को भाजपा किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती है और इनको साधे रखने के लिए अब इनको अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। आप याद कर लीजिए, इस बात की खूब खबरें चली थी जब दिलीप जायसवाल का नाम सामने आया था प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, तो कि दिलीप जायसवाल का अमित शाह से खूब अच्छा बनता है। उसके बाद खबरें ये आती हैं कि संजय जायसवाल को लोकसभा में मुख्य सचेतक जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बना दिया गया है। और इसके बाद इस बात की चर्चा शुरू होती है कि बिहार के बनिया वोट बैंक को साधने के लिए, वैश्य वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक एक करके सभी बनिया समुदाय के लोगों को कोई महत्वपूर्ण पद दे रही है ताकि वो लोग इधर उधर छटके ना। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वैश्य समुदाय के वोट बैंक को साधने का काम कर रही है इसमें कितना सफल होगी? और क्या लगता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल जो है इस वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल हो पाएगी कि नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन।